फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे योग के बारे में जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बन जाए तो वह व्यक्ति राजपाट, धन दौलत, पत्नी और संतान सुख का त्याग करके सन्यासी बन जाता है और समाज को एक नई दिशा दिखाता है, धर्म संघ की स्थापना करता है और धर्म को एक नई दिशा प्रदान करता है। हाल ही में भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अरबपति और करोड़पति व्यापारियों ने अपनी पूरी संपत्ति का त्याग कर संन्यास अर्थात दीक्षा ली है। इनमें सबसे चर्चित नाम गुजरात के रियल एस्टेट कारोबारी भावेश भंडारी और उनकी पत्नी का है, जिन्होंने साल 2024 में अपनी 200 करोड़ की संपत्ति का परित्याग कर दिया और दिगंबर और जैन मुनि की परंपरा को अपना लिया। आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी भाई, कैसे कोई व्यक्ति इतनी बड़ी संपत्ति का त्याग कर सकता है। समाज में हम देख रहे हैं लोग पैसे के पीछे बुरी तरह से भाग रहे हैं और 200 करोड़ जैसी संपत्ति कमाना आसान काम नहीं है। करोड़ों लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, तब वो 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं कमा पाते। और यहाँ पे इस दंपत्ति ने 200 करोड़ की संपत्ति का दान कर दिया। तो इसके पीछे कुंडली के कौन से योग काम करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा मामला, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश शाह ने भी अपनी करोड़ों की कॉरपोरेट संपत्ति और पद का त्याग करके संन्यास ले लिया। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में महावैराग्य योग या प्रव्रज्या योग या संन्यास योग होता है। उसी योग के बारे में आज हम बात करने वाले। फ्रेंड्स, यह योग लग्न में, नवम भाव में, दशम भाव में और द्वादश भाव में अधिक सक्रिय माना जाता है। अब हम बात करेंगे, यदि दशम भाव में ये योग बन रहा है तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा जो हमारे इतिहास में सर्वाधिक प्रचलित है प्रकरण। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ गौतम बुद्ध की, जिनके दशम भाव में सप्तग्रही योग बना हुआ था। राहु केतु के अलावा सातों ग्रह उनके दशम भाव में कर्म और कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए थे, जिनके कारण उन्होंने अपने राजपाट का, पत्नी का और संतान सुख का त्याग कर दिया और घोर तपस्या की और फिर समाज को धर्म के क्षेत्र में एक नई दिशा दी, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। क्योंकि ये दशम भाव है, ये पब्लिक डोमेन से जुड़ा रहता है। इसमें व्यक्ति समाज से जुड़ता है अपने कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र के माध्यम से। परंतु यदि यही भाव लग्न में बन जाए, प्रथम भाव में सप्तग्रह योग बन जाए या चार से ज़्यादा ग्रह वहाँ पे मौजूद हो तो यह योग बन जाता है।
तो यदि प्रथम भाव में बन जाता है, क्योंकि प्रथम भाव हमारी अपना है, हम स्वयं को देखते हैं प्रथम भाव से, हमारा शरीर, हमारी सोच, हम स्वयं हैं प्रथम भाव में। तो जब यह भाव बनता है तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो पूरी तरह अंदर की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि प्रथम भाव से हम स्वयं को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय और साधना करने वाला, योग ध्यान में लीन रहने वाला और कठोर काया क्लेश अर्थात कठोर शारीरिक तपस्या करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक मोह और शरीर भाव को पूर्ण रूप से त्याग देता है और साधना में लग जाता है। अब हम बात करेंगे इस योग के बारे में, ज्योतिष नियम के बारे में कि क्या ज्योतिष का नियम है, जो हमारे भृगु संहिता बृहत पराशर में इनका वर्णन आता है। तो इसमें ये माना जाता है कि सप्तग्रही योग या प्रवज्य योग की बात करेंगे, संन्यास योग की बात करेंगे। यदि 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह होते हैं एक ही भाव में तो यह योग बन जाता है, प्रवज्य योग या संन्यास योग बन जाता है कुंडली में। इसे महावैराग्य योग भी कहते हैं। परंतु यदि ये सप्तग्रही योग हो, 4 से ज़्यादा ग्रह 7 ग्रह तक पहुंच जाए, तो यह अधिक प्रभावी और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और फिर सप्तग्रही योग में से जो ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत होता है वह व्यक्ति को वैसा ही तपस्वी बना देता है। कि तपस्वी है व्यक्ति किस प्रकार का है। एकांत प्रिय तपस्वी है, जंगलों में चला गया, हिमालय में चला गया, कोई दुनिया से नाता ही नहीं है, या तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके संसार को दिशा देने वाला, समाज को दिशा देने वाला, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने किया, इस तरह के कार्य करता है। तो यदि शनि और केतु का प्रभाव आ जाता है, ये मजबूत अवस्था में है, तो कठोर वैरागी बन जाता है इंसान, दिगंबर या मौनी बाबा। यदि बृहस्पति का प्रभाव आता है, बृहस्पति ज़्यादा मजबूत है इन 7 ग्रहों में या 5 ग्रहों में, तो व्यक्ति महाज्ञानी, तत्वदर्शी, वेदांती या सर्वोच्च गुरु या सर्वोच्च धार्मिक गुरु बन जाते हैं और समाज उनको सुनता है और समाज में उनका नाम इसी क्षेत्र में होता है। और यदि सूर्य और मंगल का प्रभाव अधिक है तो व्यक्ति हठ योगी बन जाता है या एकांत में तप करने वाला तेजस्वी साधक बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की एक ऐसे योग की जो व्यक्ति को तपस्वी बना देता है, सन्यासी बना देता है। सब कुछ छोड़कर व्यक्ति तपस्या का रास्ता अपना लेता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे 9250946428 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।